बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ हैं। बुलडोजर की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज को बांटने का ये एक नया तरीका, हर रोज़ ये नया तरीका ला रहे हैं और अभी एक नया तरीका ये बुलडोजर का कल्चर है। पहले आप देखिए कि उसी जहांगीरपुरी में हमला किया गया। जिस तरह का हमला जहांगीरपुरी में रहा है उसको मैं हमले की ही तरह से देखता हूँ कि जब आप एक धार्मिक त्यौहार का इस्तेमाल सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भूख का जवाब नहीं है, आपके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है, आपके पास उन तमाम बेहाल पेट्रोल और डीजल से जो लोग हैं उनका जवाब नहीं है। तो ऐसे में आप धर्म का भी इस्तेमाल त्योहार के रूप में मनाने के लिए न करके राजनीतिक उसका उपयोग करते हुए सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं और वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश हुई और उसको फिर से एक नया रंग देने के लिए ये जो बुलडोजर जो यूपी से शुरू हुआ, जिस पर कोर्ट ने भी निर्देश दिया, उसके बावजूद आप देखिए कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद एक लगातार वो कोशिश हो रही है। उस दिन भी जिस दिन बुलडोजर चला है 10:45 में डिसीजन आ गए और हम लोग जब पहुँचे हैं 12:10 हो रहा था और उस समय भी रोक लगातार जारी था। अगर बुलडोजर के आगे खड़े न हुए होते उस दिन तो वो और भी तबाही मचा रही होती। तो ये बुलडोजर की राजनीति है, उसके खिलाफ तो लोगों को लामबंद करना ही होगा। ये तभी हम इस सांप्रदायिकता की राजनीति को रोक सकते हैं। ये बुलडोजर की राजनीति सफल तो हो रही है। नहीं, मैं तो एक ही बात समझ रहा हूँ कि सफलता को आप किस रूप में देख रहे हैं। अगर सफलता यही है कि आपने लोगों का जीवन यापन छीन लेना, तो ये अगर सफलता है तो वो सफल हो रही है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए और आपके जरिए मैं बता रहा हूँ लोगों को कि ये बहुत दिनों तक चलने वाली राजनीति नहीं हो सकती, ये सस्टेनेबल नहीं है। अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही है उसका ध्यान हटाने के लिए आप कुछ इस तरह के चुनिंदे सर्कसी नाटकीय कदम उठाएंगे, उससे आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त होने वाली नहीं है। आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि लोगों की जेब को कैसे बढ़ें, लोगों की जेब में कैसे पैसे आए। लोगों की जेब में पैसे नहीं है, इसलिए आप उसको बांटने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का जंग अगर आप छेड़ेंगे तो कब तक ये टिकेगा। आज सवाल ये है कि क्या ये जीत है या हार है। सर, ये जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई हुई, ये सब बदले की भावना मानते हैं आप या फिर ये रूटीन था एमसीडी का? ये शुद्ध रूप से बदले की भावना है। अगर आपने देखा होगा तो ये मैं क्या, खुद उनका प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोल रहा है। उसी दिन आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर बन रही है कि आदेश गुप्ता का लेटर जा रहा है तमाम एमसीडी में। और आपको ये भी बता दूं कि एमसीडी का टर्म खत्म हो चुका है और उसका चुनाव अभी टाला गया हुआ है और उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी के सहारे बीजेपी अपनी राजनीति को वहां तक ले जाती है, निर्देश देती है कि आप बुलडोजर की। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आदेश गुप्ता खुद कह रहा है कि वो बुलडोजर उसने सेलेक्टिव तरीके से, वही अगर आप देख लीजिए कि क्या है ये इंक्रोचमेंट किसको आप कहते हैं कि क्या जीवन को जीने के लिए एक संसाधन खड़े कर लेना क्या इंक्रोचमेंट है? अगर ये इंक्रोचमेंट है तो सैनिक फार्म क्या है? आप देख लीजिए डिफेंस कॉलोनी से लेके किसी भी बड़े साहब आप देख लेंगे, सब जगह इंक्रोचमेंट आपको मिलेगा। लेकिन आपको उस इंक्रोचमेंट की तरफ आंख उठा के भी देखने की इजाजत नहीं है। आप देखेंगे कहाँ, जहाँ ठेली पर, रेडी पर, पटरी पर सब्जियां मछली अगर बेच रहा है तो आपको वो इंक्रोचमेंट दिखाई देता है और उसके जीवन को छीनना आपको इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। तो सवाल ये है ना, तमाम हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि अब हम शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर आते हैं। शोभा में शोभा होनी चाहिए, शोभा की यात्रा में शोभा तो हो। क्या बंदूक, तलवार, कट्टे, इनके जरिए शोभा यात्रा निकलती है? आज तक तो हमने ये शोभा यात्रा का ये मतलब नहीं समझा था। फूल हो, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, सुगंध हो, अच्छी भाषा हो, तब तो वो शोभा यात्रा है। ये तो सीधा सीधा जहर यात्रा है, हत्या की यात्रा है, षड्यंत्र की यात्रा है। इसको किसी भी तरह से शोभा यात्रा नहीं कर सकते। अब तो तमाम मीडिया में वो विजुअल्स हैं जिनमें वो लहराते हुए, तमंचे लहराते
हुए लोग देख रहे हैं। तो अभी अगर इसको शोभा यात्रा मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन सर इसी महीने में 2 शोभा यात्रा निकलते हैं, एक अम्बेडकर का अनुयायी भी निकालते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है, वो भी उसी मस्जिद वाली गली से गुजरते हैं, उनके ऊपर तो कोई हमला नहीं होता, उन्हें तो पानी पिलाया जाता, रुआवजा पिलाया जाता, तो पर इन्हें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों पर क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? मैं तो बताया उसी दिन 2 और यात्राएं हो चुकी थी शोभा यात्रा, लेकिन उस पर तो कोई पत्थर नहीं फेंका गया। आखिर ये तीसरे पर क्यों फेंका गया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सवाल अभी पुलिस के छानबीन का आधार भी है। और हम चाहते हैं कि पुलिस दूध का दूध पानी का पानी निकाले कि आखिर क्या वजह हुई कि तीसरे में ही ये हुआ। क्या वो रूट पर था? क्या वो उस दिशा में जाने की स्थिति थी? क्या वो जो सकड़ी गलियां हैं, अगर आप जहांगीरपुरी गए होंगे तो मुख्य मार्ग को छोड़ के और वो सी ब्लॉक की गलियों में घुसना कौन सी राजनीति थी? क्या था, क्या थी समझ उनकी? और ठीक उस समय 3 साढ़े 3 बजे सारी शोभा यात्राएं खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ये डेलिबरेट तरीके से शाम में रोजा खोलने के समय जिस तरीके से निकाला गया, ये बहुत साफ है कि ये षड्यंत्र के तहत किया गया, ये शोभा यात्रा नहीं थी। जब बिल्डोजर का आप लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, आज जंतर मंतर पर भी आए, तब भी दिल्ली में कई जगह चिन्हित की जा रही है कि यहाँ पर बिल्डोजर चलेगा, जैसा शाहीन बाग का नाम आ रहा है सर। देखिए हमारी साफ है, ये तो आप खुद ही जब देख रहे हैं आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। तो क्या आम जनता मूर्ख है? सत्ता की राजनीति आप कितने दिनों तक गरीबों के पेट पर लात मारकर करोगे? ये बिल्डोजर गरीबों पे चलता है, अमीरों पे भी चलता है? आप बताओ, क्या आपने देखा है किसी अमीर के घर पे बुलडोजर चलते हुए? यूपी में तो विपक्ष वाले रो रहे हैं कि हमारे ऊपर चल रहा है। नहीं, वही तो मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं दिल्ली में पूछ रहा हूँ आपसे कि दिल्ली में आपने किसी कहीं देखा किसी इलाके में जहाँ अमीरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया हो? हाँ, एक वक्त आया था जिस समय लग रहा था कि दुकानें टूटेंगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कानून बनने लग गए। सर इस बुलडोजर की राजनीति को कैसे देख रहे हैं सर? इसका ये सीधा नुकसान होगा कहाँ? ये तत्कालिक उनको लग रहा है कि हम जनता के मुख्य मुद्दों को भटकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये आप तत्कालिक रास्ता निकाल सकते हैं। ये गली कूचा है, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए। बिल्कुल, जनता परेशान है, हर घर में बेरोजगारी है। कहीं आप जाके देखिए, जहांगीरपुरी में जब हम लोग गए, खाने को अनाज नहीं है। जब खाने को अनाज नहीं है तो वो क्या जिएंगे और कैसे चलेंगे? तो आप 5 किलो अनाज दे के बुलडोजर चला के राजनीति को बहुत लंबे टाइम तक अर्थव्यवस्था को सस्टेन नहीं कर सकते। चुनाव के बाद ही अर्थव्यवस्था के तमाम नियामकों में बैठक हुई और कहा गया कि ये जो पॉपुलरिज्म है, ये जो तुष्टीकरण का एक और राजनीति चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था में ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। ये खुद उनके लोग जब बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जब तक अर्थव्यवस्था को आप बेरोजगारी मुक्त करने का आप नई रास्ता दिखाएंगे तो आपको ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन करने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, तमाम इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आपको बता दूं, मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी गया था। पहले दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और हमने दिखाया था, बताया था। आज भी आपको बताऊं, सिर्फ 5 हिंदुओं के लोगों को गिरफ्तारी हुई है 27 में, और उसमें 5 में 4 एक ही परिवार के हैं। और वो कौन है? आपको बता दूं कि वो जी ब्लॉक के अंदर रहते हैं और उन्होंने सरकार के मंदिरों पर, सरकारी जमीन पर वो मंदिर बनाया हुआ है और मंदिर उनके परिवार के खाने भरण पोषण का साधन है। और वहीं वो आरएसएस की शाखा कर रहे हैं। आरएसएस की शाखा के जरिए वहां पर वो हिंदूकरण कर रहे हैं और ये पहली बार उन्होंने वो यात्रा के नाम पर ये हिंदू मुसलमान करवाने का षड्यंत्र किया था। एक ही परिवार के 4 हैं, 2 बच्चे, एक बाप और एक बाप का भाई।